हम दाब को समझने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं। इसके लिए हमने एक छोटी सी बोतल ली, उसके ढक्कन में एक रिफ़िल लगाया है और रिफ़िल के ऊपर का जो छर्रा होता है उसे निकाल दिया है ताकि इसके अंदर से हवा आर पार जा सके। यहाँ से हवा आर पार जा सकती है। अब हम यह जानते हैं कि तरल पदार्थ के अणु हमेशा गतिशील रहते हैं और वह जब गति करते हुए किसी सतह से या दीवार से टकराते हैं तब उस पर एक बल लगाते हैं। इसी बल को हम दाब कहते हैं। अब इस माध्यम के अंदर कुछ पानी है, कुछ हवा है। अंदर का दाब बाहर का दाब बराबर है, इसीलिए यह अपने आप बाहर नहीं आ रहा है। पानी को साफ दिखाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा रंग डाल देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अब हमने इसमें रंग डाल दिया। अंदर आधा रंगीन पानी है, थोड़ी हवा है। अब अंदर का और बाहर का दाब बराबर है, इसीलिए यह पानी अभी बाहर नहीं आ रहा है। अब दाब बढ़ाने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक, पदार्थ की मात्रा उतनी ही रहे लेकिन अंदर का आयतन कम कर दिया जाए। तो यदि हम बोतल को दबाते हैं तो अंदर का आयतन कम होगा तो अंदर दाब बढ़ जाएगा। अब यदि हम इसे दबाते हैं तो क्या होगा, सतह कम हो जाएगी लेकिन माध्यम के कण उतने ही रहेंगे। तो यहाँ पर माध्यम के कण उस सतह की तुलना में बढ़ जाते हैं तो दाब अधिक हो जाता है और ये देखिए ये फव्वारा निकल पड़ता है। तो ये हो गया, सतह कम करके हम दाब बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका के लिए देखिए, अंदर कुछ पानी है, कुछ हवा है। अंदर का दाब और बाहर का दाब बराबर है, इसीलिए अभी पानी नहीं निकल रहा है। यदि अंदर हम कणों की संख्या बढ़ा देते हैं तो अंदर यदि कण अधिक हो जाएंगे तो वह अधिक मात्रा में सतह से टकराएंगे और दाब बढ़ जाएगा, और अंदर दाब अधिक होगा तो फव्वारा निकलेगा। चलिए अंदर हम कणों की संख्या बढ़ाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। अब फूंक छोड़ते ही देखिए ये फव्वारा चल पड़ा। अंदर कणों की संख्या बढ़ गई तो दाब बढ़ गया, जिसके कारण यह फव्वारा फिर से चल पड़ा। अंदर जितने अधिक कण थे उतने देर तक यह फव्वारा चलेगा, उसके बाद फव्वारा बंद हो जाता है। एक और तरीका है कि कैसे हम अंदर के कणों की गति बढ़ा दें। अंदर के कणों की यदि गति बढ़ा देते हैं तो वह तेजी से सतह से टकराएंगे और दाब बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए तीसरी विधि में अंदर के कणों की गति बढ़ा देते हैं। अंदर के कणों की गति बढ़ जाएगी तो वो तेजी से सतह से टकराएंगे। तेजी से सतह से टकराएंगे तो बल अधिक लगाएंगे और दाब बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें हम ऊपर से थोड़ा गर्म पानी डाल देते हैं। देखिए ये फव्वारा चालू हो गया। गर्म पानी डालने से अंदर की हवा गर्म हुई और अंदर की हवा गर्म हुई तो वह तेजी से सतह से टकराने लगी, उसकी गतिशीलता बढ़ गई, जिसके कारण यह फव्वारा चल पड़ता है।